इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। विश्वामित्र जी से चक्रवर्ती महाराज ने कहा, कहु सो करत न लाहुब भारा। आप कहिए, मैं देने में देर नहीं करूंगा। और ऐसा अवसर पाकर गुरु विश्वामित्र जी महाराज कहते हैं, असुर समूह सता वही मोही, मैं जांचन आयु नृपतो, अनुज समेत देहु रघुनाथ, निश्चर बध मैं देहु भूप मन हर्षित तजहु मोह, धर्म सुजस प्रभु तुम इनका राम लक्ष्मण को हमको दे दीजिए। असुर लोग यज्ञ पूरा नहीं होने दे रहे हैं। रावण के परिकरों का यही काम था। जहि जहि देश धेनु द्विज पावहीं, गांव नगर पुर आग लगाऊं। यज्ञ नहीं होने दे रहे। हम यज्ञ करने का संकल्प लिए हैं। यज्ञ पुरुष आपके पुत्र होके आए हैं, सो आप हमको प्रदान करिए महाराज। प्रदान तो तब करें जब चक्रवर्ती महाराज राम जी को यज्ञ पुरुष माने। वो तो उनको पुत्र मानते हैं। सुत विषय तव पद रति हो, चाहे मोहि बड़ मूढ़ कहे किनको। मुझे कोई मूढ़ भी कहे तब भी जगत के पिता जैसा मोह आप में मेरा रहे। मानते नहीं कि परमात्मा यज्ञ पुरुष है। कौन है? कौन है? कहते हैं महाराज, कोष ले जाइए, लाख लाख गऊं ले लीजिए, सेना ले जाइए, कहिए राज सत्ता दे दूं आपको, प्राण ले लीजिए, परंतु राम देत नहीं बने, राम जी को नहीं दूंगा, राम जी को नहीं दूंगा। कांप गए चक्रवर्ती महाराज। आप तो जानते हैं, अब इस क्षेत्र में है कि नहीं, कानपुर में जब बेटे का विवाह करती हैं माताएं, तो वहाँ एक विधि करती हैं। विधि क्या करती हैं? कोई न कोई माई आंगन में बैठ के रोती है। तो एक हमारे सखा का विवाह हो रहा था, तो मैं उनके पास गया, माई ये खुशी का वातावरण है, आप रो क्यों रही हो? बोली महाराज वैसे तो ये विधि है कि बेटे के विवाह में किसी न किसी को रोना होता है, तो विधि मेरे को करने को कही गई है। मैंने कहा तो आप नाटक करो, आप तो असली रो रही हो। बोले नाटक में भी तो असली नहीं रोएंगे तो फिर विधि कैसे पूरी होगी? तो मैंने कहा चलो खैर आप रो। मैंने विवाह में रोने का क्या काम? बोली महाराज ऐसी मान्यता है कि बेटे का विवाह जब होता है तो जो बहू आती है ना, वो बेटे को माँ से छीन लेती है, तो माँ को थोड़ा गम में रहना पड़ता है। तो मैंने कहा हद है, माता जी ने तो सब निर्णय लिया है कि ये बिटिया है, इसी से विवाह होना है, तो इसमें कौन सी विधि एक नया ला करके आप? बोले महाराज आप अन्यथा न लेना, ये जहाँ जहाँ होता है ना वहाँ वहाँ विधि होती है। अभी माता लोगों से मेरी प्रार्थना है, ये जो विधि काम की नहीं है उसको निकाम करो, बेतवा गंगा में डालो। देखो बहू आती है ना, तो बहू आपकी घर का श्रृंगार है, तार है, सितार है, वाद्य है, संगीत है।
बहू आती है घर को सजाने के लिए, तुम्हारे से तुम्हारा बेटा चुराने नहीं आता। ये मान्यता गलत है। चक्रवर्ती जी महाराज से विश्वामित्र बाबा क्यों ले जा रहे हैं? यज्ञ रक्षार्थ ले जा रहे हैं। यज्ञ रक्षार्थ ले जा रहे हैं और यज्ञ के पहले उनके पास जितना आयुध है जो उन्होंने तपस्या करके अर्जित किया है, उसको देने के लिए कोई पात्र नहीं मिला, तो वो राम जी को आयुध समर्पित करने के लिए ले जा रहे हैं। एक बात, हम अपने बच्चों को बाहर पढ़ने भेजते हैं तो अलग करने के लिए नहीं भेजते हैं, उनमें ज्ञान विज्ञान की प्रचुरता आकर भर जाए इसलिए बाहर भेजते हैं। उनके संस्कार में ऐसी बात उतरे कि वो जाकर धरती पर आपके ही ऐश्वर्य का वर्धन करें, अपना भी नाम करें, कुल खानदान का भी नाम करें। चक्रवर्ती जी ने मना किया। गुरु वशिष्ठ भगवान से आग्रह किया विश्वामित्र बाबा ने इशारों से। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, नृप संदेह नाश कह पावा, अति आदर दो तनय बुलाए, हृदय लाए बहु मेरे प्राणनाथ सुत दो, तुम मन पिता आन नहीं को। गुरु वशिष्ठ जी ने समझाया क्या? राजन, विश्वामित्र जी राजर्षि हैं। राजर्षि से इन्होंने ब्रह्मर्षि तप करके उपाधि प्राप्त की। अभी अपने आयुधों को समर्पित करने हेतु कोई व्यक्ति ढूंढ रहे हैं। राम जी उपयुक्त पात्र हैं। अस्तु विदा करें। महाराज, राम जी की कुंडली में ऐसा योग है, जब किसी ऋषि मुनि के साथ ये जाएंगे तो इनका शीघ्र विवाह होगा। आहा, लाभ जैसे दिखाई पड़ा। चक्रवर्ती महाराज अति आदर दो तनय बुलाए, हृदय हृदय से लगाकर बहुत मात्र शिक्षण दिए, कैसे रहना है। पूज्य पिताजी गुरुदेव का आशीर्वाद लेने के बाद प्रभु लक्ष्मण भैया को लेकर माताओं के पास गए, प्रणाम किए, वापस आए, चले। पुरुष सिंह दो बीर चले, कृपा सिंधु अखिल विश्व का सारे विश्व के स्वामी, सारे विश्व के निर्माता करता मेरे राम प्रभु लक्ष्मण जी को लेकर चले। श्री विश्वामित्र जी को लगा मानो महानिधि प्राप्त हो गई। विश्वामित्र महानिधि पाई। चलते चलते ताटक बनाया। बक्सर सिद्धाश्रम विश्वामित्र बाबा का है। ताटक वन में ताड़ का रावण की परिकरी थी। स्वाहुमारी और असुरों की सेना को लेकर उदंडता कर दी थी। गुरुदेव ने देखा, ताड़ का ललकार कर चढ़ी। गुरुदेव विश्वामित्र जी ने कहा, राम जी ये राक्षसी है, मारिए मारिए। ये नारी है, राम जी मारना नहीं चाहते हैं। तो गुरु विश्वामित्र जी ने संक्षिप्तता उसका परिचय दिया और सुनते ही प्रभु एक बाण प्राण हरि
सारे आयुध जो विश्वामित्र जी ने अर्जित किए थे सब मार्ग में ही कमंडलों के जल से समर्पित कर दिए। बला अतिबला नामक विद्याएं दी जिससे न भूख लगे न प्यास। ऋषि मुनियों के पास कितने प्रकार की साधना है, अडिमा लघिमा गरिमा प्रस्तुति प्रकाम्य आदि आदि। कैसा कैसा आ गए प्रभु, आ गए कहां? यज्ञ रक्षा करने आ गए। रात्रि बीती, प्रभात हुआ, सब ऋषि मुनि अपने अपने यात्रा में संध्या वंदन में लगे हैं। तो प्रभु ने पूछा, गुरुदेव यज्ञ की रचना तो कोई बन नहीं रही है। तो गुरु विश्वामित्र जी ने कहा, राम जी बनेगी, अब तो आप आ ही गए। बोले नहीं नहीं, जिस लिए आए हैं वो तो हो जाए। किस लिए आए हैं? तो धरती को भार मुक्त करने आए हैं। देखिए मेरे राम जी का और धरती माता का बड़ा मधुर संबंध है ना? कल की कथा में चर्चा करेंगे। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।